ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अब कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में कई बड़े खुलासे भी हैं। अख्तर अली ने साफ कहा है कि संदीप घोष आरजी कर अस्पताल में सांठगांठ और रैकेट के पीछे का मास्टरमाइंड है। अख्तर अली ने कहा कि संजय रॉय संदीप घोष के बाउंसर्स की टीम का सबसे करीबी सदस्य था। इतना ही नहीं, संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को तीसरे पक्ष को बेच भी दिया करता था और इसको लेकर एक व्यक्ति ने शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। अख्तर अली ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि उसकी जान को खतरा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में इस इंटरव्यू के खुलासे आपको बेहद हैरान करने वाले हैं। देखिए सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने फर्स्ट पीआईएल कब फाइल किया था और क्या क्या मेंशन था? देखिए, ये 2 पीआईएल उनके अगेंस्ट में हुआ था। एक फिनेंशियल करप्शन को लेके हुआ था, उसके साथ में बायोमेडिकल वेस्ट स्कैम था। बायोमेडिकल वेस्ट स्कैम वाले पीआईएल में ये ऑनरेबल जज सर ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परिवेश दफ्तर होता है, तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि इंक्वायरी करके रिपोर्ट फर्निश करने। उसके बाद वो केस फिर उठाने लिस्टिंग नहीं हुआ और जो डेड बॉडी वाला पीआईएल था वो खारिज हो गया। क्यों खारिज हुआ, कैसे हुआ, मुझे पता नहीं, क्योंकि उनके एडवोकेट जो उन्होंने हायर किया था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल और बड़े एडवोकेट थे, तो वो वाला पीआईएल खारिज हो गया, जबकि ब्लैक एंड वाइट सारे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस को दिया गया था। आपने फिर से पीआईएल फिर से दर्ज किया था। अगर आपने बोला कि वो डेड बॉडी वाला खारिज हो गया था, तो क्या एग्जैक्टली है, हमारे जो दर्शक टेलीविजन में दिख रहे हैं उनको थोड़ा बताएं। जी, डेड बॉडी जैसे 2 तरह की बॉडी होती है, एक क्लेम बॉडी और एक अनक्लेम बॉडी, वारिस और लावारिस लाश। तो जो अनक्लेम बॉडी होते थे उनको वो बेच देते थे, प्राइवेट किसी कॉलेज के साथ में सेटिंग करके चैनलाइज करके बेच देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बॉडी की कमी नहीं होती है, मगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बॉडी की कमी होती है बॉडी डिसेक्शन वगैरह के लिए। और उन्होंने जब इंक्वायरी हुआ था तो डेथ रजिस्टर को ही गायब कर दिया था और 5 बॉडी जो जिनके क्लेमेंट थे, वारिस वाले बॉडी थे और उनका शेड्यूल पोस्टमार्टम होना था, उन 5 बॉडी को इन्होंने वर्कशॉप को दे दिया था पोस्टमार्टम होने से पहले। फिर जब बॉडी वर्कशॉप के बाद मॉर्ग में गया पीएम के लिए, तो फॉरेंसिक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था, पुलिस को भी कंप्लेन किया था, डिपार्टमेंट को भी किया था, उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन को भी किया था, उनके जो रिलेटिव थे, जो बॉडी के रिलेटिव थे, उन्होंने भी कंप्लेन किया था, बहुत ऊंचा लेवल में कंप्लेन किया था, इंक्वायरी भी हुई थी। मगर बात वही है कि उनका कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया, एचओडी फॉरेंसिक मेडिसिन का 1 दिन में ट्रांसफ़र हो गया, मगर इस डॉक्टर संदीप घोष का कुछ नहीं हुआ। आज भी वो जो है उनका दबदबा है, मैं थाना जाता हूँ एफआईआर देने, उनके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं लेता, फिर मुझे आके कोर्ट में केस करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों लगता है, इतना पावरफुल आपने काम भी किया है, क्यों लगता है ऐसा क्या है, कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है या इतना पावरफुल कैसे है? ये मैंने बहुत जगह बयान में अपना बोला है कि एक रैकेट है, एक नेक्सस है, क्योंकि ये जो करप्शन करते थे, बहुत सारे करप्शन में इन्वॉल्व थे, करोड़ों रुपए का करप्शन करते थे, तो इनके साथ जो जुड़े लोग हैं उन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैंने कोर्ट में केस फाइल किया और मैंने इसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है। उसका आज हियरिंग है, 2 बजे हियरिंग है और मैं खुद चाहता हूं कि पर्दाफाश होता है कि इन जैसे लोगों को, ये गंदे लोग, जो करप्टेड लोग हैं, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, और कोई स्टूडेंट इनका शिकार न बने और यहाँ की जनता जो है इनसे महफूज रहे। इसके लिए लीगल स्टेप्स भी है, आपका भी सहयोग चाहिए, यहाँ के अवाम का भी सहयोग चाहिए, और जो छात्र उनके हाथों विक्टिमाइज हुए उनको भी मैं दरखास्त करूंगा कि वो सामने आए और वो अपना बयान दे और वो मिलजुल के हम लोग ये लड़ाई को लड़े। और आप पे कोई रिस्क है, आप पे हेल्थ के पे कोई? बिल्कुल है, मुझे रिस्क है, मुझे जान मारने के भी धमकियां वगैरह आई है, तो मैंने ये ऑनरेबल कोर्ट को बताया है और ऑनरेबल कोर्ट से अपील किया कि मेरी सुरक्षा के लिए वो बंदोबस्त। और एक लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा, अगर हम संदीप घोष और संजय रॉय का कनेक्शन की बात करें, एस्टैब्लिश करने की बात करें, तो इनमें क्या कनेक्शन था? क्या ये बॉडीगार्ड का कोई एंगल है? आप क्या, क्योंकि आपने काम भी किया था, तो आप थोड़ा बताइए। जी, मैं जब टीवी में इसकी उस वक्त तो मेरे जहन में था नहीं ये संजय राय, मगर जब ये कांड हुआ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद मैंने टीवी में उसकी तस्वीरें देखी, कुछ वीडियो क्लिप वगैरह देखी, तो फिर मेरे जहन में आया, मेरे माइंड में आया कि इसको मैंने संदीप घोष के साथ ही देखा था, क्योंकि संदीप घोष बाउंसर रखते थे, उसमें ये एक था।